प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान और किसान की पत्नी दोनों आपस में बड़े अच्छे से रहते थे। दोनों का विचार बहुत अच्छा था आपस में रहने के लिए। धीरे धीरे समय बीता तो किसान की पत्नी गर्भवती रह गई, एक पुत्र जन्म लिया। समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया दीदी, और किसान के पत्नी 7 बच्चे की माँ बन गई। 7 पुत्र हुआ। अब 7 पुत्र को देखकर किसान की पत्नी बाबले हो गई। उसे तो खुशी थमा नहीं रहा था। उसे तो लग रहा था कि हे भगवान, जब हम अपने घर में बहू बन के आए थे तो मेरा सास जो है मुझ पे इशारा करके हुक्म जमाती थी और मुझसे सारी काम करवाती थी, भर पेट मुझे खाना नहीं देती थी। लेकिन ये बदला क्यों ना अपना सातों बहू से लेंगे। ढुकते ही मुझे सास अत्याचार कर रखी थी, अपने बहू से हम भी बदला लेंगे। अब बदले के चक्कर में दीदी किसान के बड़ी बहू आई, बड़ी सीधा साधा थी। किसान की पत्नी उसे बड़ा दुख देती थी। जब सब कोई खा लेते थे तो अपने बहू को खाने के लिए कहती थी। किसान की बड़ी बहू जो थी थोड़ा सा भगवान के भक्ति में लीन रहती थी। पूजा पाठ उसे छुड़वा दी, मार पीट के घर में रखने लगी। धीरे धीरे समय बीता, दूसरी बहू आई। दूसरी बहू थोड़ा और अच्छे घराना के थी। अत्याचार उस पे भी बहुत सास की। धीरे 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 7 बेटा का ब्याह हो गया दीदी। जब 7 बेटा का ब्याह हो गया तो जो छोटी बहू थी, बाप माई के एक के बेटी थी। उसका नहीं कोई भाई था और नहीं कोई बहन था। माता पिता उसे बड़े लाड प्यार से पोसे पाले थे। माता पिता के अलारी दुलारी थी। जो भी लाते थे दीदी, तो एक भाई एक बहन भी रहता है तो उसे बंटवारा हो जाता है। लेकिन जब एक ही को है तो बंटवारा किस पे होगा? कौन उससे हिस्सा मांगेगा? कौन उसको कोई सामान में छीन छोड़ करेगा? मजाक से ही भला। लेकिन जब बच्चे 4 होते हैं तो एक पैकेट बिस्किट में चारों का बंटवारा होता है। लेकिन जो किसान की छोटी बहू थी, उसका नाम देवंती था। देवंती माता पिता का एकलौती बेटी थी। माता पिता बड़े लाड प्यार से उसे रखते थे। घर का काम कुछ भी नहीं करने आता था, खाली खाने पर ध्यान रहता था। घर का काम उसे खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना नहीं आता था। उसे लगता था कि अरे ये तो माँ करती थी। जब ससुराल आई दीदी तो सास उस पे अपना दबाव डालने लगी और उसे भूख लग जाता था। आटा गूंथते गूंथते उसे लगता था कि हे भगवान, हमको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। 7 गो भाई थे तो 7 गो जेठा गोतनी भी हो गई। 14 परिवार तो ऐसी हो गई। एक सास ससुर, 16 परिवार, बाकी सबके बच्चे। 25 परिवार कम से कम तो थे।
जहाँ तक ज़्यादा थे लेकिन कम नहीं। आटा गूंथने में उसे बहुत समय लगता था, बर्तन धोने में भी टाइम लगता था। धीरे धीरे बेचारी करते रहती थी। क्या करती थी कि सब्जी सीज रहा है, उसी में आटा थपथपा के डाल के और डाल देती थी। सीज जाता था तो झट से कटोरी में निकाल के और घर में दुबक के और खा लेती थी कि बाप रे मेरा पराने निकल जाएगा, इतना सारा रोटी ठोकेंगे और ठोकते ठोकते तो मेरा हालत खराब हो जाएगा, खा लेंगे जब तक। खा के पानी पी के अपना बनाते रहती थी। धीरे धीरे समय बीता तो खेत पर बेचारी भर पेट सास खाना नहीं देती थी। क्या करती थी कि बनाते बनाते 4 रोटी नुका के कहीं धर देती थी और वो रोटी किसी तरह से भी खा लेती थी। खेत में भी जाती थी तो खेत में अपना गेहूं काट रही है तो धीरे धीरे उसका मुंह चल रहा है, नमक लपेट के ब्लाउज में रख लेती थी और धीरे धीरे रोटी उसका मुंह में जाते रहता था। जब मुट्ठी रखती थी तो एक टुकड़ी निकाल के खा लेती थी। जेठानी लोग कहती थी कि अरे छोटकी तो चोरनी है, लगता है कुछ खाते रहती है। गुस्से में कहती थी कि क्या खाते हैं? अरे मिट्टी का ढेला खाते हैं, मेरा पेट बड़ा है इसीलिए मिट्टी का ढेला खाते हैं। सब कोई के तो सब तेज तराज था लेकिन ये थोड़ा सा बेचारी बुद्धि भी कम था। एक दिन के बात है दीदी कि सातों पुतोह के बोली कि भाई जाओ पानी ले आओ। पनघट दूर था, पनघट दूर था तो सातों बहू किसान के माथा पर गगरी लेके और पानी लेने के लिए घर से निकल गए। छोटी बहू सोचती है कि पनघट जाते जाते सबसे पीछे रहेंगे, आते आते भी पीछे रहेंगे और क्यों ना हम खाते जाएं, या तो एकदम सबसे आगे रहेंगे, कोई नहीं देखेगा, आते आते भी सबसे पीछे रहेंगे और मुझे कोई नहीं देखेगा। चलते चलते क्या कि अपने ब्लाउज में 4-5 को रोटी सरिया के किसी तरह से रख ली और रख के पनघट पे चल गई। पनघट पे चल गई तो पानी तो भर ली दीदी। पानी भर के आने लगी तो देखती है कि एक दुर्गा माता के मंदिर है और मंदिर के पास कोई नहीं है। मंदिर के पास कोई नहीं है। 8वीं का दिन था, सब लोग पूजा पाठ किए थे। वो सोचती है कि अरे मंदिर में हम जाके देखते हैं। मंदिर के पास गगरी रख दी और मंदिर का गेट खोल के अंदर में ढूकी तो देखती है कि माता रानी पर दूध तो बहुत सारा चढ़ा हुआ है, बहुत सारा दूध चढ़ा हुआ है। तो क्या की अपना गगरी का पानी माता से कहती है कि ए पत्थर के मुराद, अरे दूध पीती नहीं हो तो लोगों से चढ़वाती हो क्यों? पीने का ताकत तुम में नहीं है, बेसी हो गया है। और बेसी हो गया है ना तो हम अपना रोटी में भिंजा के और खा लेंगे। लगता है पेड़ा कोई चढ़ाए, कोई लड्डुओ चढ़ाए, कोई बर्फियों चढ़ाया है, बड़ा स्वादिष्ट लगेगा हमको खाने में। इसके पास जो रोटी था 5 गो, वो 5 रोटी के थोड़ा सा पानी दे दी तो दूध नीचे आ गया और छान छान के अपना रोटी भिजा ली। जो प्रसादी चढ़ता है दीदी तो कितना लोग नीचे चढ़ा देते हैं, कितना लोग कहते हैं कि देवी मैया इतना रख दे रहे हैं आपके नाम से, चुट्टी पिपरी खाएगा, क्योंकि सब कैसे उतार के ले जाएंगे। तो बतासा कोई चढ़ाते हैं, कोई बर्फी, कोई पेड़ा, कोई लड्डू, कोई मिश्री, जिनका जो होता है, कोई फल चढ़ाते हैं। तो चढ़ा चढ़ा के
और लेके कुछ बाकी रहता है तो सब गल गया था और दूध में चिपस गया था, मिल गया था। क्या की रोटी को भिगो दी। जो जेठानी लोग थी वो पीछे मुड़ के नहीं देखी कि छोटी वाली आती है कि नहीं आती है। छोटी वाली कहाँ गई वो नहीं देखी। 6 जेठानियां तो घर चली गई। सास को भी ध्यान में नहीं रहा कि छोटी वाली आई है या नहीं। सब अपना अपना गगरी रख के और अपना अपना काम में लग गई। छोटी वाली आराम से रोटी मंदिर में बैठ के खाने लगी। खाने लगी तो 7 बहन जो थे वो भैरव भैया के साथ सैर करने गए थे। भैरव भैया और 7 बहन सैर करने गए थे तो 7 बहन मंदिर में जैसी प्रवेश किए, भैरव भैया हंसने लगे ठठा के हंसने लगे। जो दुर्गा माता है, काली माता है, वो कहते ये क्या हो रहा है। तो जीभिया निकाल दिए और सीना पर हाथ धर के जीभ निकाल दिए। गुस्सा में पूरा आंख लाल लाल हो गया और माता दुर्गा कहते हैं कि मेरा मंदिर में ये जूठा कर दी है, श्राप दे देंगे, जल के भस्म हो जाएगी। भैरव भैया कहते कि ए बहन, अरे दुख चल खा रही है, इसका सास इस पे अत्याचार करती है इसीलिए खा रही है, इसको कुछ मत कहो, यदि श्राप देगी तो ये मर जाएगी, या इसको कुछ भी होगा तो इसका फल दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अरे तुम्हारा भक्त है, तू एक माँ हो और माँ किसी को श्राप नहीं देती है। भैरव भैया कह के समझा दिए 7 बहन देवी के। क्या होता है कि इसके पास गगरी में पानी था। कहती है कि ए, तुम्हारा दूध खाए हैं, तुम्हें पानी पिला देंगे। जाके गगरी वाला पानी पूरा मंदिर में उझल दी। उझल के और उसके बाद दूसरा पानी भर के गगरी में और चल गई। गगरी में पानी भर के जब घर गई तो सब लोग कहने लगे कि अरे तुम पीछे क्यों हो गई, तुम क्यों अब आई हो, कहाँ थी, क्या कर रही थी। तो कहती है कि दीदी मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं। बड़ा प्यार से कहती है कि माथे पर गगरिया रहे, हाथवा ऊपर रहे, माथे पर गगरिया रहे, हाथवा ऊपर रहे, कि गुतनी परवा में कटवा लगी गायल राम, कि गुतनी परवा में कटवा लगी गायल राम। अरे गगरी धरिए हमा कटवा निकाले रे लगली, गगरी धरिए हमा कटवा निकाले रे लगली, कि गुतनी देवी मैया प्यासल हमरे पसवा आवेला ए राम, कि गुतनी भैरव भैया प्यासल पुनिया मांगेला ए राम। पनिया पिलईते गुतनी भैले तदेरिया हो रामा, किया हो रामा दोसर पनिया भर के आए लिए राम। ए गुरु भाई बहना कहती है कि क्या कहूँ दीदी,
आप लोग तो आगे बढ़ गए, मेरा पैर में कांटा गड़ गया। अब गगरी रख के और पानी हम अभी कांटा निकालने लगे। सातों बहन दुर्गा देवी आए, भैरव भैया आए और पानी हमसे मांगने लगे। क्या करें, हमको पानी पिलाना पड़ा। हम पानी पिला दिए और दूसरा पानी लेके आए तो देर नहीं होगा दीदी। छो गोतनी कहती है कि बड़ा भाग्यशाली थी, देवी मैया तुमको दर्शन दे दिए। कहाँ देवी मैया हैं, जरा हम भी तो जाके देखें। गांव वाला सब कोई कहते हैं, सब कोई हल्ला हो गया कि कहती है कि देवंती कि हमको देवी मैया दर्शन दिए। तो जाके जरा देखते हैं कहाँ देवी मैया है। मंदिर में का तो खड़ा है। जब सातों सब कोई गांव वाला देखने गए हैं तो सातों बहन मट्टी के मूरत जैसा खड़े हैं और जीभ निकला हुआ है। काली दुर्गा जे भी है, माता सातों माता, सबका जीभ निकला हुआ है, सीना पर हाथ रखे हुए हैं और सीना पर हाथ रख के और जीभ निकाले हुए हैं। गाँव वाला कितने लोग बोले कि हे गंगा मैया, हे दुर्गा मैया, हम जोड़े पटिया देंगे, अपना जीभिया निकाले हैं जो अंदर कर लीजिए। क्या इस गांव में होने वाला है जो जीभ निकाल लिए हैं और संकोच में पड़े हुए हैं सीना पर हाथ रख के। अरे सीना पर तो हाथ तब रखल जाता है जब कुछ ऐसा होता है। कुछ तो कारण है जो आप सीना पर हाथ रखे हैं। हे काली मैया, हम पर शादी चढ़ाएंगे, ढोल बजवाएंगे, खोइछा भरेंगे, पूरा श्रृंगार चढ़ावेंगे। पंडित जो है वो कह रहे हैं कि हम 9 दिन यहाँ पर आपका नवरात्रि पाठ करवा देंगे, वेद पुराण कथा हवन सब करवा देंगे। माली लोग जो है कहते हैं कि हे माता, हम फूल के गजला से पूरा मंदिर सजवा देंगे। क्या क्रोध है माता, अपना जीव अंदर कर लीजिए। लेकिन माता जीव अंदर नहीं किए। माता के नाराजगी था कि मेरा मंदिर में भर नष्ट कर डाली है। सच में सब कोई बोले कि ये सच में माता के तो कभी देखवे नहीं किए थे, लेकिन मट्टी के मूरत जैसन खड़ा है और जीभ निकला हुआ है। अरे चौरी बनल था, पूजा करते थे, लेकिन सातों बहन एकदम सुंदर सुंदर साड़ी में सुंदर सुंदर रूप में जीभ निकाले हैं। जहां तक के कि भैरव भैया भी हैं, लेकिन उनका जीभ निकला हुआ नहीं है। वहां के जो मुखिया जी थे वो कहते हैं कि भाई सब मिलके चलो पूजा पाठ करो। सब लोग पूरी जागरण किए, लेकिन माता का जीव अंदर नहीं गया। माता का जीव अंदर नहीं गया और पूजा पाठ भी कई दिन तक हुआ। अब पूरा गांव में सन्नाटा छा गया कि भाई ये हुआ से क्या हुआ। वहां के मुखिया जी कहते हैं कि भाई कोई ऐसा सती हो जो माता का जीव अंदर करवा दे, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, और अनर्थ हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। क्या होता है दीदी कि जो किसान की छोटी बहू है वो मुखिया जी के घर जाती है और बोलती है कि ये मुखिया जी, माता रानी जीभिया अंदर की है, काहे कि हम ही पनिया पिलाए हैं, जखनई से तो माता जीभिया निकाले हैं, बड़ी पियासल थे। मुखिया जी बोले नहीं, यदि आपको दर्शन दिए हैं और आपसे हाथ से पानी पिए हैं तो क्या है आप अंदर करवा देंगे? हम करवा देंगे, लेकिन हमको पर सास बड़ी अत्याचार करती है, तो क्या मेरे सास को कह के और अत्याचारी हटवा देंगे? क्या सास अत्याचारी करती है तो भरपेट खाने नहीं देती है। मुखिया जी बोले कि देखो जब ऐसा बात है तो हम कुछ रुपया देंगे, ठीक है जाओ। किसान की छोटकी पुतोह जो थी वो फिर से गगरी ली और गगरी ले जाके
पानी भर ली और देवी माता के पास रख दी और रोटी ब्लाउज में रखी और फिर से मंदिर में ढुक गई। फिर से मंदिर में ढुक गए और जितना दूध, पेड़ा, मिश्री, बतासा, बर्फी सब था, चढ़ावा बहुत चढ़ रहा था, लपेट लिया अपना रोटी में और माता से कहती है कि ये माता, मेरे पास तो कुछ हो नहीं है, यही रोटी और आपके जूठा दूध है, यदि खाना है तो खा लीजिए। माता ये रोटी खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, आप भूखले न जिभिया निकाल ले हैं और नहीं खाएंगे तो मंदिर में पूरा ताला लगवा देंगे। अब बैठ के खा ली देवी माता चुपचाप। देख रहे हैं कि अरे ये तो फिर से दोबारा वही कांड कर दी। जब माता के मुंह खुला तो जीव तो अंदर चल गया। माता के मुंह खुला तो जीव अंदर चल गया और माता सभी ठठा के हंसने लगे, ठठा के हंसने लगे। जो भैरव भैया है वो कहते हैं कि बहन ये भोली है, इसको ये पता नहीं है कि हम क्या गलती के सही कर रहे हैं। सातों माता उसको सर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिए कि जाओ दूधो नहाओ पूतो फलो, जाओ खुशी खुशी रहना। कहती है कि अरे अब उसको ज्ञान हो गया, खाना जब खा ली तो ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो बेचारी क्या करती है, घर बाहर आई, टसर टसर रोने लगी, टसर टसर रोने लगी। हंसने का आवाज माता का सब सुने बाहर। सबको ये कहने लगे अरे सास तो तुमको पागल कहती है, लेकिन कितना तू सच्चा भगवान के भक्त हो जो माता तुम्हें दर्शन दिए। और हंसने लगे ठठा के। तूने माता से क्या किया, क्या बोली? कहती है कि देखिए हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले, बस माता मेरा भक्ति से प्रसन्न है, मुझे दर्शन दिए और क्या करेंगे, हम कुछ नहीं किए। जाके देखिए सब लोग अंदर गए तो माता जी अंदर कर लिए थे और माता अदृश्य हो गए थे। मैंने वहाँ खाली सिर्फ पत्थर का चौरी था और माता अदृश्य हो गए। सब लोग देखे कहे कि सच बात है, ये बड़ी अच्छी है। वहां से मुखिया जी के घर गई, मुखिया जी से जाके बोली कि ये मुखिया जी, माता के हम तो अंदर करवा दिए जी भैया, क्या दीजिएगा? मुखिया जी बोले कि भाई इतना तुम सती भरती हो तो तुम्हें 2 लाख रुपया देंगे। मुखिया जी जाके 2 लाख रुपया दिए उसको। वो 2 लाख रुपया से घर उसको बन गया। अब उसको मान सम्मान मिलने लगा। वो सोचती है कि हे भगवान, हमको 2 लाख रुपया मिला, हम माता के क्यों ना पूजा करने लगे। तो पूजा करने लगी, लेकिन सास का ध्यान था कि मेरा बहू भरपेट खाना नहीं खाएगी तो मेरे घर बचेगा, मेरे घर बचेगा। तो फिर से सास अत्याचार करने लगी। तो फिर से रोटी चुरा के वो रखने लगी कि मंदिरवा में तो नहीं है खाएंगे, लेकिन बाहर निकल के खा लेंगे। गोतनी लोग देखी तो सास से बोली कि माँ जी, छोटकी चोरा के रोटी ब्लाउज में रख ली है, छुपा के रख ली है रोटी। सास कहती है कि ऐसा? तो हाँ, अचरा हाथ में ऐसे छुपा ली और रोटी नुका ली। सास बोली कि कहाँ जा रही हो सातो? तब पानी लाने। तो गगरी रख के और तुम जरा सातो नाचो बाहर। तो सब लोग हाथ उलार उलार के नाचती है और छोटी बहुरिया जो है, जो एक हाथ छुपा के नाचने लगी क्योंकि रोटी गिर जाएगा। सास कहती है कि हथवा उलार बहू, हथवा उलार, अच्छा से नाच बहू, अच्छा से नाच।
हथवा उलार बहू हथवा उलार। तो छोटी वाली कहती है कि अच्छा अपन अपन नाच सासू अपन अपन नाच, हथवा हमार सासू हथवा भीतर, अपन अपन नाच सासू अपन अपन नाच। जो सास थी वो जाके हाथ पकड़ के और कहती है कि अरे ये क्या है? तो रोटी है। पूरा लोग भरे हुए थे कि अरे देवंती की सास सातों पुतों के बाहर दरवाजा पर नचा रही है। बड़ी लोग आज के जमाना में दीदी सब नाचते हैं और जेंट्स लोग देखते हैं, लेडीज लोग नाचती है। पहले के जमाना में एक नाचने वाली आती थी और जो इज्जत वाले रहते थे वो कहते थे कि नहीं उसका नाच देखेंगे, स्त्री जाति माता के समान होती है, और सब लोग उस पर मजाक उड़ाते थे। कमर पर हाथ धर के खड़ी हो जाने में भी लोग अपमान करते थे कि अरे ऐसे खड़ी हो जाता है, नचनिया है। और आज के जमाना में तो जन्म लेता है उसे डांस सिखाया जाता है। तो गुरु भाई बहना सारा लोग के सामने 4 रोटी उसको हाथ में छुपा के रखी हुई थी, आंचल से झांक के निकल गया। सारा लोग कहने लगे कि ये चोरनी है। कहती है इनकी चोरनी नहीं है, हमको पेट भूखा रहता है तब चोरी करते हैं। सास हमको खाना नहीं देती है, सास मुझ पे अत्याचार करती है। अरे यही रोटी के कारण मंदिर में माता दुर्गा 7 बहन देवी जीव निकाल दिए थे। यही रोटी हम दूध में बोर के जाके सब लपेट के खाए थे तो माता जीव निकाल दिए थे। और ये खाना मुझे नहीं देती है, काम करवाती है, तो क्या करें? इसमें मेरा कसूर नहीं है। सारा लोग डांटे उसको और उस दिन से उस घर में सारा लोग अपना मनमानी करने लगा, अपने मर्जी से खाना खाने लगा, अपने मर्जी से सब काम करने लगा। सास के इशारा खत्म हो गया। सारा लोग सास को बड़ी तरह तरह के बात कहें। बेटा जो था बोला कि माँ मेरे पास मेरा पत्नी बड़ी शिकायत करती थी, लेकिन तूने कभी भी नहीं सोची कि अब मेरा बहू है, अपना बहू को हम कैसे रखेंगे, और तुम्हारा डर से माँ हम बोले नहीं। ये बात सुन के सब कोई उसे बहुत डांटे और लज्जा के मारे उसे जवान नहीं खुला सास को। और सास बोली कि ठीक है दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। उस दिन से उस घर में खुशहाली जीवन बीतने लगा और सब कोई छोटकी के मान सम्मान देने लगे। अब तो इसके पास भी ज्ञान हो गया था, अब सब मिलजुल के खुशी खुशी रहने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, किसी का भोजन 5 रोटी है उसे 2 रोटी देंगे तो 3 रोटी तो चुरा के खाएबे न करेगी। तो इससे बढ़िया कि सबके साथ में ही 5 रोटी तू खा लो। चुरा के खाने से क्या फायदा? कितना दिन पेट पापी मानेगा? पेट पापी तो भोजन मांगवे न करेगा। अरे एक दिन सह लेगा, लेकिन दूसरा का दिन, तीसरा का दिन, चौथा दिन कहाँ जाएगा? अरे बाल झाड़ने के लिए कंघी चाहवे करी, कलाई है तो चूड़ियाँ चाहवे करी, तन है तो वस्त्र चाहवे करी, तो पेट है तो भोजन क्यों नहीं चाहिए? भोजन चाहवे करी। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि क्या सास को यही करना चाहिए? सास सही थी या बहू सही थी? तो बहू तो लाचार थी और सास अत्याचार थी। कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।